Hi Umesh, Uh, how are Hello, good you? evening, sir. I'm perfectly good. आप How's कैसे हैं? your health? Yeah, sir, doing better. It's improving. आप जा रहे हो डायलिसिस पे अभी? Yes, it's thrice a week, sir. It's routine. Hey, So okay. we You have are a to be. fighter, yeah, fighter. Absolutely. I'm so very impressed from you, boss. The way you are dealing the life at this young age. मजा आता है यार आपको देख के मन करता है कि क्या फाइट किया अपने लाइफ में. Good यार. All Thank the you, sir. prayers. I'll always keep you on my prayers, yeah. Very very good. Sir, it's because of the people like you who always keep on supporting and motivating us. No, you are a role model for all of us, boss. You are a role model. Thank you, बहुत sir. बहुत बढ़िया. ट्रेडिंग सही चल रही है? हाँ सर, काफी काफी इम्प्रूवमेंट्स हैं अभी ट्रेडिंग में. पहले काफी गलतियां होती थी, बट अब काफी इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं. तो चलो गुड यार. चलो उमेश, विदाउट वेस्टिंग टाइम ये हम स्टार्ट करते हैं वेबिनार विद दिस. व्हाट इज दिस यार? सर, दिस इज अर्थ. है ना, हम भी Yes. रहते हैं इसमें. तो ये अर्थ बनती किस चीज से? सर, 5 एलिमेंट जो हाँ, सब लोग कहते हैं, लाइक सभी नहीं बनती उसी से. हाँ, आई मीन वो जो भी है, हाँ. 5 एलिमेंट्स हैं जिससे अर्थ पूरा बना हुआ है मोस्टली. दिस इज लैंड, वाटर, फायर, आग, एयर, अग्नि, हवा एंड स्काई. स्काई, काय, आकाश जिसको. आकाश. राइट. Yes, 5 चीजों से बनी है. बिल्कुल. हम हिंदुओं में जब जाते हैं तो 5 लोग ही ले जाते हैं. मतलब 5 का कहीं तो इम्पोर्टेंस है ही, है ना? यस. राइट. 5 का इम्पोर्टेंस एक बहुत बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, जिम रॉन. उन्होंने बोला है कि एंड साइंटिफिकली प्रूव भी है कि 5 लोगों से मिलके हम बनते हैं. मींस हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय निकालते हैं, राइट, Okay. वी बिहेव लाइक देम. ओके, बट सर ये तो एनएलपी या इस टाइप की चीज हो गई. इसका ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है? आएंगे अभी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विल गिव यू द आंसर. आपका ट्रेडिंग यूनिवर्स इन सब चीजों से बना है. सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो अपने दोस्तों की एडवाइस से, फिर कुछ बिजनेस चैनल से, फिर कोई एक फोन आता है कि आपका 90% एक्यूरेसी है, आपका पैसा डबल करा देंगे, आप हमें अकाउंट दे दीजिए. फिर आपका लॉस करने के बाद आप जाते हो ट्विटर पे, कुछ लोग चले जाते हैं फेसबुक पे, यंग जनरेशन चली जाती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, और फाइनली फाइनली 200, 300, 500 टेलीग्राम चैनल्स पे. सर, आप समझ रहे हो आप क्या बनोगे? बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है, और सर सबके साथ ही यही होता है. आप मुझे सच बताओ कि आप अगर 1 घंटे में सारे चैनल डिलीट करना चाहो तो नहीं कर सकते? इतने चैनल ज्वाइन कर लिए आपने, ढूंढ किस चीज को रहे हो? पता ही नहीं चलता सर कौन फेक है कौन जेन्युइन है. एक मुझे ट्रेडर का फोन आया उमेश. उसने पूछा कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मुझसे तब भी मेरा लॉस हो रहा है, मैं सब कर रहा हूँ तब भी लॉस हो रहा है. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको, आपके हिसाब से आपका लॉस कर कौन रहा है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? ऑपरेटर, एफआईज, डीआईज, ब्रोकर्स, टेक्निकल एनालिस्ट, टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन. हम खुद ही हैं सर अपने बड़े. हाँ, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो. स्ट्रैटेजी मैंने मेंशन भी किया है कि स्ट्रैटेजी जो है, इट इज ओनली 20%. 80% आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, 80% आप खुद काम करोगे. हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल जैसी आता है, आपके पोजीशन कट जाती है, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं होता. नहीं तो हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल में आप अपनी पोजीशंस को कैरी करने लग जाते हो, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, कोई माइंडसेट ही नहीं है. So my request, correct. My request to all the traders, all people who are watching this, आज सबसे पहले केवल 5 अपने बेस्ट 5 ट्रेडर्स, ट्रेनर्स चूज कर लो, बाकी सबसे एग्जिट कर जाओ. नहीं तो सब इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा. पैसा तो बहुत दूर, आप पैसा देते ही रहोगे सबको. आई एम नॉट सेइंग यू फॉलो मी, I'm not saying follow XYZ. I'm saying follow the best whom you feel is the best. जिसका आपका वेवलेंथ मिल रहा है. अब मुझे एक बहुत बड़े ट्रेनर है जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मुझे उनकी बात ही नहीं समझ आती है. उनको उनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स फॉलोअर्स है, बट मुझे समझ नहीं आती, मैं फॉलो नहीं करता. क्योंकि बेसिकली आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट इवन अ ट्रेनर.
आई ओनली शेयर माई एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यस, आपकी बात सही है सर, बिल्कुल। और सबको सीखने या सबको जानने के चक्कर में ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। सिंपल रखो ना, इतनी सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें, 500 चैनल देख के एक बाय बोल रहा है, एक सेल बोल रहा है, आरएसआई बाय बोल रहा है, मूविंग एवरेज सेल बोल रहा है, प्राइस एक्शन बोल रहा है, अभी ट्रेड मत करो, करोगे क्या? हर चैनल में तो हर चीज की स्टडी के हिसाब से ही है। एक और नया ग्रुप ढूंढते रह जाएंगे, हैं? वही है सर, वही है, पूरी लाइफ उसी में चक्करों में निकल जाती। हाँ, करेक्ट। चलिए, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें मुझे 3 C's चाहिए। एक कैंडलस्टिक्स, एक कॉमन सेंस, बहुत जरूरी है। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं उमेश, अभी मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने इसमें ट्रेड लिया था आपकी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे, उसमें स्टॉप लॉस आ गया। अच्छा, मेरा सबसे ये आंसर है कि अगर मुझे कोई होरी ग्रेल पता होता कि इफ आई वुड हैव नोन समथिंग व्हिच विल नेवर फेल, डू यू थिंक दैट आई वुड हैव टॉट यू? लेट्स बी प्रैक्टिकल बॉस। मुझे ऐसी अगर खदान मिल गई होती जहां सोना मिल रहा होता, तो मैं लोगों को फोन कर करके बोल रहा होता कि खदान ले लो, यहाँ सोना मिल रहा है, चलो। स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा, माइंडसेट से होगा। आज मैं अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, इवन आई टेल यू ऑन द यूट्यूब चैनल ना, आई कैन से दैट 20% पीपल ही उस स्ट्रैटेजी को सीख के प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट कि ये नहीं चल रही है। ये कोई प्रूफ नहीं करना चाहता पॉइंट कि ये, इसको चलाने के लिए हम और इससे अच्छा क्या कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अ रोड मैप। चलना तो खुद ही को ही है। आपको खुद से चलना पड़ेगा। एक बहुत बड़े प्रिंटर थे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ उमेश, शायद सुनी होगी आपने। बहुत बड़े प्रिंटर थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई और फिर एक चौराहे पे लगा दी और उस पर लिख दिया कि इसमें जो गलतियां उसको मार्क कर दीजिए। सुबह उठे तो पेंटिंग नहीं दिख रही थी, क्रॉस ही क्रॉस दिख रहा था। अच्छा, बहुत डिप्रेशन में आ गए। फिर एक उनको और एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, एक बार दोबारा बिल्कुल सेम पेंटिंग बनाओ और इस बार लिखो अगर इसमें गलती है तो उसको सही कर दीजिए। अगले दिन वो पेंटिंग वैसे ही थी। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। राइट? बोलना आसान होता है, राइट? आप, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके चैनल पे सिर्फ 6 वीडियोस हैं। एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 1 से 1.5 महीने मिनिमम सिर्फ फॉर्मेशन लगता है, फिर बैक टेस्टिंग लगती है, फिर लाइव ट्रेड्स लगते हैं, तब जाके ट्रेड बनता है। आई एम नॉट डूइंग दिस यूट्यूब चैनल टू अर्न मनी, आई एम जस्ट डूइंग दिस टू हेल्प पीपल सो दैट वो टिप प्रोवाइडर से, फेक ट्रेनर से बच के इस चैनल के थ्रू कुछ पैसा कमा पाए। ये कमर्शियल नहीं है, इट टेक्स टाइम। ये जो 12 लॉस कैंपेन है, ये बेसिकली इज फॉर पीपल हु डू नॉट हैव मनी टू पे दिस फॉर कॉस्टली ट्रेनिंग्स, जो टिप प्रोवाइडर के अभी भी झांसे में फंस जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। तीसरा सी उमेश, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। ऊंट की तरह ना, ऊंट कह रहा हूं, कंगारू की तरह ना, एक से दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप मत करो। ओके। कैसे कूदता है कंगारू, कुट कुट कट, एक एक दो दो तीन तीन। हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी, एक स्टॉप लॉस, दूसरी पे आ जाओ, अरे यार इसमें भी आ गए, तीसरी पे आ जाओ, चौथी पे आ जाओ, तो 300 400 500 चैनल हो गए टेलीग्राम। मिला कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कभी भी अपना आई ओपनर है ना, यूट्यूब पे चैनल पे जो रात में 10:30 के बाद जो ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल में स्ट्रैटेजी खोज रहे होते हैं ना, एक बार अपने हिस्ट्री पे जाके देखना, कितने चैनल में खोज चुके हो, कुछ मिला? सर वो भी कुछ नहीं सर, और जितनी स्ट्रेटेजीज दिमाग में रखते हैं ना, दिमाग उतना ही कंफ्यूज हो जाता है। मेरा तो सिंपल एक ही चीज है बॉस, आप कुछ नहीं, सबसे पहले आप इम्प्लीमेंटेशन सीखो। कोई भी एक मूविंग एवरेज लगा लो अपनी पसंद का, कोई भी एक टाइम फ्रेम अपनी पसंद का लगा लो, अपनी पसंद का, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक शेयर कोई भी पकड़ लो, चाहे आपने बजाज फाइनेंस पकड़ लिया, बजाज फाइनेंस पकड़ लिया, कम पैसे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, कोई भी शेयर पकड़ लिया, एक शेयर, एक क्वांटिटी, बस उसको इंप्लीमेंट करना तो सीखो कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस। इतना इंप्लीमेंटेशन भी सीख लिया ना, 20% ऑफ वर्क इज डन। स्ट्रैटेजी में 5 मिनट भी नहीं लगाऊंगा सिखाने में, बट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइंडसेट है। कंसिस्टेंसी, कॉमन सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। क्लियर? बिल्कुल। Same, I've discussed this. 20% is the rules and 80% is your mindset. If you do not have this, this will not work at all. Okay. Holy Grail कोई आपको नहीं सिखा सकता, मान जाइए। The best trainer of the world has got an accuracy of 64%.
जिसको बेस्ट ट्रेनर का नाम पता है टॉप 3 कमेंट्स में डालिएगा कौन है बेस्ट 3 ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पी से नाम स्टार्ट होता है बेस्ट ट्रेडर का। दिस इज द हिंट। चलो लेट्स स्टार्ट दी स्ट्रैटेजी। उमेश, एक स्ट्रैटेजी जब हम सीखते हैं यूट्यूब पे या वेबिनार्स पे, या एक ट्रेनर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या होना चाहिए एक स्ट्रैटेजी में? सर स्ट्रेटेजी में एक तो सभी सेगमेंट पे काम करनी चाहिए मोस्ट। बिल्कुल करती है ये स्ट्रैटेजी, सभी सेगमेंट में काम करती है, आप किसी भी सेगमेंट में काम कर सकते हो। और सर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को सपोर्ट करनी चाहिए। सारे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट करती है। और सर इजी टू इम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लेक्स बहुत इजी है। तो आई गेस सर अगर आपने फिफ्थ क्लास की मैथ्स पढ़ी है तो आप कर सकते हो। सारे कैपिटल पे करती है, मतलब छोटा ट्रेडर और बड़ा ट्रेडर भी कर सकता है। कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि इस रूल बेस्ड है। अगर आपने रूल के हिसाब से कर लिया तो यू एंड अप इन मेकिंग प्रॉफिट्स ओनली। ओके ग्रेट। So it's one-on-one a strategy which is easy, practical, and will give you good returns. Or most important thing in this is कि जहां आप ट्रैप होते हो ना, वहां नहीं हो गया। ओह दैट्स अ वंडरफुल थिंग। ट्रैपिंग बंद हो जाएगी, मैं नहीं कह रहा खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको नहीं लगता उमेश कि आपने 220 पे एक स्टॉक लिया, वो 220 रुपए 50 पैसे पे गया, और 50 पैसे से 219, 18, 17, 16 हम्टी डम्टी ग्रेट फॉल, और वो 15 होता है ऐसा। बिल्कुल सर। ऐसा लगता है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो बाय का वो सेल हो जाता है। यस यस यस। ऐसा लगता है कोई कैमरा लेके खड़ा है आपके पीछे। बिल्कुल सर, जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है वो। और हर बार होता है, मोस्टली सर। यस मोस्टली होता है, और हर के साथ होता है। आई गेस तो सर हर किसी का यही रोना है। सभी का, मेरे जितने भी बहुत लोगों से बात करता हूँ सभी यही बताते हैं कि सर बाय किया सेल हो गया। कुछ लोग तो बड़े सरकाज़म में बोलते हैं सर अगर आपको टारगेट अचीव करना है ना तो मुझे बताओ, आप बोलोगे बाय मैं कर लूंगा सेल, तो आपका देखो टारगेट हो जाएगा। बिल्कुल 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 सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। और इंट्राडे और स्विंग दोनों में ही सर ये प्रॉब्लम आती है, दोनों को ही सेम ही लगता है। इंट्राडे में भी वही हो रहा है, स्विंग में भी वही हो रहा है। ट्रैप है ये इंडस्ट्री का, क्योंकि आपको वही दिखाया जाता है जो दिखता है, वो सबको दिखता है। RSI 70-30 सबको दिख रहा है ना, आपको नया क्या दिख रहा है? राइट, चलो आपका टेस्ट लेते हैं छोटा सा। जी मार्केट यहां से चालू हुआ, ऊपर गया, इसने यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल टॉप टाइप का कुछ बनाया, डबल टॉप और इन्वर्टेड हैमर। बुक्स में लिखा होता है कि ये सब सेल हो जाता है, और यहाँ मार्केट गिर गया। क्या करोगे, बाय या सेल? सर कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही है तो सेल ही प्रेफरेंस रहेगा अभी तो। क्या रहेगा? सेल प्रेफर्ड रहेगा, क्योंकि वो मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ गिर ही रहा है ना। तो करेक्ट यहाँ पे तो है ना, बाय करना रिस्की है जी। एक लिख लेते हैं इसको, बाय करना रिस्की है। रिस्की है। यहाँ पे क्या करेंगे? सर अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही कर रहा है वो, थोड़ा सा लो है, बट यस अगेन सेल विल बी द प्रेफर्ड पोजीशन राइट नाउ। बाय अगेन इट्स रिस्की। व्हेन डिड यू डू माय ट्रेनिंग? कितने साल हो गए, 2 साल 3 साल? सर 1.5 ईयर ऑलमोस्ट। 1.5 साल हो गए प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉफिट में सब मजा आ रहा है, यस सर। अच्छा लग रहा है जी आपको भी? ये सेल ही दिख रहा है ना? हाँ सर, नॉर्मली ये सेल ट्रेंड ही है इसका, है ना, मतलब आपने जी। सीखा है, सब कुछ किया है, आप जो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो उसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट राइट, बिल्कुल। और आपको Yes, sir. सेल दिख रहा है। ठीक है, Yes. इसको पार्क करते हैं इस चार्ट को अभी। ठीक है, ओके ओके। ये एक स्ट्रैटेजी है। हम्म, वी है ना, वी बना हुआ है ये वी, जी ऐसा जी ऑलमोस्ट। मैंने पिछली बार भी फिंगर से स्ट्रैटेजी सिखा दी थी, तो ये देखो ये है, कुछ नहीं करना है। H1 ये हाई, इससे बड़ा हो, C3 क्लोज, ये क्लोज, C2 से बड़ा हो। ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कुछ नहीं है ना। चार्टिंग पे जाके इसका कोडिंग कर लो, आराम से कोड हो जाएगा।
नहीं तो याद रखो H1 H2 V चैनल बने, जब भी V अल्फाबेट बने आप ये देख लो इफ इट इज वर्किंग और नॉट, राइट। ओके नेक्स्ट इज L3 L2 से बड़ा हो और H3 H2 से बड़ा हो, H3 H2, ओके राइट। इसमें कुछ डिफिकल्ट है? नहीं सर, इजी। ये तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल ले सकते। और V जैसी बने, V एक बार ये चेक कर लो कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बना है कि नहीं बना, L3 L2 H3 C2 C2 जो भी है, जी सर, वो क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ ऑब्जेक्टिविटी तो है ही नहीं, बिल्कुल सब्जेक्टिव है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट, आपने इजीली न्यूमेरिकली भी उसको शो कर दिया। है ना। अब इसमें बाय कैसे करना है आपको, इसके ऊपर बाय करना है, इसके ऊपर सेल करना। ओके, H1 के ऊपर बाय करना है, यहाँ पे बाय है और ये एग्जिट है, स्टॉप लॉस है। L2 जो हो वो एग्जिट। हाँ, बीच वाली कैंडल हमारी सेल, इसमें यहाँ सेल करना है और ये बाय करना। ओके, क्लियर? जी सर, बिल्कुल। और ये चलेगा हर जगह नहीं चलेगा, ये चलेगा स्विंग हाई या लो पे। अच्छा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो स्विंग हाई, उल्टा करेंगे तो स्विंग लो, ऐसा कर रहे हैं तो स्विंग लो, उल्टा करेंगे तो स्विंग हाई। ओके, याद रहेगा ना? हाँ सर, सर है ना? इजी है बिल्कुल जी। बहुत इजी है ना, राइट। दिस वाज द चार्ट उमेश, Yes, वी वर हियर। सर दिख तो डाउन ट्रेंड रहा है, यही ट्रैप हो जाते हो आप लोग। जी सर। बड़ी रेड कैंडल देखी, वॉल्यूम भी बड़ा है, हम्म, लोअर लोज बन रहे हैं, बुक्स तो बोलती है ना लोअर लोज बने तो सेल करो। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। यहां से आपने सेल करा होता, ये सेल कट गया होता नेक्स्ट कैंडल में, तो यहां लगा था कैमरा। ओके, जो आपको कैमरा दिखता है ना कि मेरी किस्मत, तो ये है। जी जी जी। कुछ नहीं करना है, H1 H2 ये देखना है, H1 H2 ये 1 2 3 यहाँ से बाय करा सीधा ऊपर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल द व्यूअर्स, और इसको बना के रखो H1 H2 C3 C2, एंड इफ somebody can make this charting तो भेज दीजिएगा, आई विल पोस्ट इन द चैनल आल्सो। तो हियर सर H1 जो है ये छोटा वाला कैंडल है बिग कैंडल के लेफ्ट में, H2 is the big red candle and H3 is the green candle, third green candle. Okay. ठीक है, V formation, almost V formation. सेम इधर जो नेक्स्ट आपसे पूछा था, आपको जो दिख रहा था जी, प्रॉपर वी बना है। यस सर, परफेक्ट V है और यहाँ से अच्छा रिवर्सल दिया है इसने आफ्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे हैमर था इसलिए चला गया, हैमर तो यहाँ भी था, जी जी जी, है ना। बिल्कुल तो सर। ये ट्रैप है, ओके, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, नॉट नो नाउ। सर, नो नो, जो बुक्स में लिखा है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, दिस स्ट्रैटेजी और मोस्ट ऑफ माय स्ट्रैटेजी, ट्रेंड इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज हम रिवर्सल्स पे काम करते हैं। क्राउड हमेशा लॉस में रहेगा। इफ 99% ऑफ पीपल आर सेइंग सेल, इट इज अ बाय, दैट वेयर द ट्रैप इज। एफआईज और डीआईज क्या करेंगे, आपको मैक्सिमम पेन कहाँ देंगे, जहां सबसे ज्यादा लोग हैं ना। बिल्कुल। सबसे ज्यादा लोगों को दिख रहा है कि सिस्टम के हिसाब से हाँ, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की एंट्री है, वहाँ पे तो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं देंगे सर, वहाँ पे और दिख भी रहा है ना, अगर आप वॉल्यूम, बहुत सारे लोग वॉल्यूम के हिसाब से काम करते हैं, ये वॉल्यूम कम था, बड़ा बड़ा, यहाँ पे इनको लगा कि लोअर लोज बन रहे हैं, बाहरों सेल सेल किया, स्टॉप लॉस। बिल्कुल। ठीक है, जितने लोग को ट्रैप करेंगे, जितने लोग को करेक्ट। ट्रैप कर सकेंगे उतना ट्रैप करना ठीक है, चाहिए। जी सर। चलो आई विल गिव यू वन मोर बोनस इन दिस ईयर, क्योंकि we need to complete these 12 webinars. I'll try to put more maximum things in this. ओके, यहाँ क्या करोगे, see the volume of a green candle, yeah, beautiful. बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ट्रेनर सिखाते हैं कि 20 मूविंग कैंडल्स वॉल्यूम से ज्यादा हो, इतना बड़ा वॉल्यूम हो तो क्या होता है, यहाँ पे बाय हो जाता है।
सर बाय कंप्लीट है ना? आई नो वन ट्रेनर हु टीचेस दिस स्ट्रैटेजी की इतने ही चार्जेस 25,000 रुपीज ये स्ट्रैटेजी के लिए कि वॉल्यूम अगर आपका इतने से बड़ा है तो आप इस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं, ठीक है? और ये ऊपर लास्ट कैंडल बुलिश हैमर जैसे ही लग रहा है सर, ऊपर जाना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्रीन। अभी हमने देखा था कुछ लोग बोलेंगे हैमर था तो ऊपर जाना चाहिए, है ना? जी आपका टेक है बाय। सर अभी तो बाय, क्योंकि अगर उसको रिवर्सल करना होता तो ये बीच में जो ड्रैगन वॉल्यूम भी अच्छा है ना? हाँ वॉल्यूम भी अच्छा है, काफी अच्छा है, तो ऊपर ही जा रहा है वो। ये नया सेटअप है, कुछ नहीं करना है। H1 H2 H3 L3 L2 L1 ओके सिंपल है ना? हाँ सर इजी है, ये ट्रायंगल। जी ठीक है, जी सर इसमें तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, फोटो खींच लेना। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सर, यहाँ क्लियर। से बाय, ये हमारा स्टॉप लॉस, ओके यहाँ से सेल, ये हमारा स्टॉप लॉस। ओके, तो लोवेस्ट लो के नीचे से सेल मतलब मारेंगे। ये ट्रिगर कैंडल है स्टॉप लॉस और उसकी, ये दोनों कैंडल्स गेम करते हैं, ओके ये याद रखो ना। जी अमर अकबर एंथनी, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, याद है? यस, ठीक है, तो स्मॉल नेक्स्ट। के ऊपर बाय, स्मॉल के नीचे से। बट ये चलेगा तब जब आप स्विंग हाई और स्विंग लो पे करोगे, ओके बहुत तो इंपॉर्टेंट है। मतलब सर जस्ट वन थिंग कि जैसे हमें कई बार लगता है, चार्ट पे भी देखा कि बीच में डोजी कैंडल आया था, वहां पे एक इंटीमेशन मिलता है कि ठीक है यहाँ से स्विंग रिवर्सल हो सकता है, बट वो उसके नीचे ही गया था, चार्ट पे तो काफी नीचे गया था। देखो डोजी का ना बहुत ही अलग सब्जेक्ट है बेसिकली। मैं कोशिश करूंगा डोजी पे एक सेपरेट एक वेबिनार लेने की, बहुत अलग सब्जेक्ट है। लोग बोलते हैं डोजी पे इंडिसीजन है, मैं आपको ऐसे बहुत सारे डोजीज बता सकता हूँ जहाँ डिसीजन है और वो जैकपॉट डिसीजन है। ओके विल वर्क ऑन दैट। आप मुझे वेबिनार के बाद फोन करना, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाऊंगा उसमें, श्योर। ठीक है? और राइट सर ये हाँ, 1 मिनट पे भी जहाँ पे वॉलेटिलिटी मूवमेंट ज्यादा होता है, वहां पे भी सेम इजीली वो तो यही दिया ना, ऑल टाइम फ्रेम, ऑल सेगमेंट, ऑल ट्रेडिंग स्टाइल्स, एनीथिंग। आप कितना इक्विप्ड हो, आपका ब्रेन कितना कस्टम्ड है, उस पर डिपेंड करेगा ना। आप 1 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट हो तो आप पे डिपेंड करेगा, ओके ठीक है? कोशिश करो वो टाइम फ्रेम यूज करने की जो सब लोग यूज नहीं करते हैं, ओके क्योंकि जो सब लोग यूज करते हैं वो लॉस में जाएंगे। कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा 4 मिनट, अभी जीरोधा दे रहा है 4 मिनट। हाँ जीरो दे रहे हैं। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप 6 मिनट पे काम करने लग जाओ, 3-3 मिनट की 2 कैंडल्स को ब्लेंड करके देखने लग जाओ। ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल होता है ना, इसका हाई इसका लो पकड़ लो, एक कैंडल बन जाती है। बेसिकली 3 मिनट, 3-3 मिनट की 5 कैंडल, क्या 15 मिनट की एक कैंडल ना, ब्लेंड ही तो है। So work on a time frame which is nobody is using, because जो 5 मिनट यूज कर रहे हो सब देख रहे हैं, हाँ 5 वो सारे सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, एआई देख, सब देख रहे हैं उसको। अगर आपको आरएसआई में बाय दिख रहा है तो मुझे भी बाय दिख रहा है, इसमें मैं और आप लड़ किस बात पे रहे हैं? पर फिर भी हम लड़ इसलिए रहे हैं कि तू पहले हारेगा या मैं पहले हारूंगा, मेरा पैसा पहले जाएगा या तेरा, राइट? प्रेडिक्शंस गलत होते हैं। देना सबको है, जी 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 ठीक है? बिल्कुल। आप ये थे, आप ये आपकी बुलिश कैंडल, ओके वॉल्यूम देख रहे हैं? कंप्लीट यूटर्न। किसकी ताकत है यहाँ पे सेल करने की? अब आपकी है, सारे व्यूवर्स की है। अगर ये बन जाए अमर अकबर एंथनी हाई पे बना नीचे, बट इसमें तो सर मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यही ट्रैप है, ट्रेंड में जाएगा। यही ट्रैप, यही ट्रैप, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और बोनस ले लो आप, कि आप तीनों के हाई को जोड़ दो, दोनों के लो को जोड़ दो, जिस तरफ ब्रेकआउट आए अगर वो स्विंग लो पे, तो और कंफर्मेशन हो जाता है ट्रेड में। ओके तो सर इस केस में अगर सपोज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हम लोग जो स्टॉप लॉस है वो मिडिल कैंडल का ही रखना, ओके क्योंकि यहीं से ट्रेंड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा ना, जी ठीक है? तो इसी का सेकंड कैंडल का ही रखना है स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस। अगर बहुत ही कोई कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रेडर, इसको लग लो बड़ा हो जाएगा, बट आई डोंट बिलीव इन बिग स्टॉप लॉसेस, आई वर्क ऑन 1:2 मिनिमम। सो मुझे छोटे स्टॉप लॉस ही पसंद है,
So middle is okay. I'm not worried about loss. That's an expense. आप समझ लो, जिस इंसान ने ये चीज समझ ली कि स्टॉप लॉस उसके बिजनेस का एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट करेगा। जिसने माथा पकड़ के समझ लिया, ओ भगवान आज तो बिल्कुल ही यार क्या हुआ, खाना नहीं खा रहा है, लंच नहीं हो रहा है, डिनर छोड़ दिया, घर वालों से बदतमीजी से बात कर रहा है, दोस्तों से बात नहीं कर रहा है, जाके किसी क्लब में बैठ के ही स्पेंडिंग टाइम एंड हैविंग अ बूज एंड ब्लेमिंग द मार्केट, राइट? वो तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। आप मानो जो लॉस हो गया, दैट्स एन एक्सपेंस। हर चीज में होता है, कोई भी बिजनेस है उसमें एक्सपेंस होता ही है ना। बट सर समटाइम्स वी कीप लाइक मेंटल स्टॉप लॉस, तो वो मेंटल मैं आपसे वही डिस्कस कर रहा था वेबिनार के, मैंने लिखा है इसमें, डाला है वो मेंटल स्टॉप लॉस का। आई विल शो यू, वील वर्क ऑन दैट। मेंटल स्टॉप लॉस में अच्छा पॉइंट आपने याद कर लिया, मैंने डाला है इसमें, राइट? वील वर्क ऑन दैट। इसमें यू कैन यूज ADX, राइट? आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स कि भैया बहुत सारे इंडिकेटर है, यूज कौन से करूं? उसका आंसर ये है, जो पर्पस है उसके हिसाब से यूज करो। अगर आपका ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है, कैसे जा रहा है स्ट्रेंथ, तो आप ADX यूज कर लो। मोमेंटम पोटेंशियल बाय सेल देखना है तो RSI यूज कर लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस में, मतलब कैंडल, जो भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो, यू शुड नो द पर्पस ऑफ दैट इंडिकेटर। इसमें भी आप लगा सकते हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ओके, बट आप इसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, क्या सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। देखिए वो तो बेचने का स्टाइल है कि ये वो कर दो, इसको चेंज कर दो, वो तो क्या है, उल्टा सर वो ज्यादा कंफ्यूजन करता है, कई बार देखते हैं सेटिंग्स चेंज होने के। सिंपल रखो ट्रेडिंग को, जो है उसको यूज करो, माइंडसेट पे काम करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, 20% स्ट्रैटेजी है, 80% माइंडसेट है आपको। सर एक चीज आपने बोली कि जो वी पैटर्न है वो हमें स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज पे देखना है सिर्फ, बट जो आपने बोनस में स्ट्रेटेजी दिया हुआ है ट्रायंगल, वो भी स्विंग हाई स्विंग लो पे लिखा था। हाँ, दिया, बताया उसमें, ये थे जी। बट अगर एक क्वेश्चन था सर इसमें, क्योंकि आई गेस इसमें ट्रायंगल का, सॉरी, कैंडल्स का कलर मायने नहीं रखता ना ज्यादा? बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता अभी। ओके। हमारा एक कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, वेरी अफोर्डेबल, लेस देन 2500। उसमें वी विल हैव अबाउट 5 सेटअप्स। उसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट कलर्स आल्सो। ओके, नॉट नाउ, पहले मैं, आई वांट ऑल माय व्यूअर्स, ऑल द ट्रेडर्स की ये 12 कैंपेन से पहले आप पैसा बनाएं, थोड़ा सा अपना कैपिटल रिकवर करें, अच्छा सा कैपिटल करें, तब जाके किसी और पे कहें। बिकॉज द कोर्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, इट्स वर्थ 2.53 लाख रुपीस, जो मैं इस चैनल में फ्री में दे दूंगा अभी 12 कैंपेन्स में, ठीक है? सो आप इसको प्रैक्टिस करें, जादू कुछ नहीं है, एक स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस करिए, 100 ट्रेड बाद एक स्ट्रैटेजी का डिसीजन लीजिए। फिर जितने भी मैंने अभी 5, आई थिंक दिस इज द 5th वेबिनार, 5 वेबिनार्स के नोट्स बनाइए, उसको एक जगह लिखिए, एंड देन व्हेन यू सी द चार्ट, सी ऑल द 5 वेबिनार्स में जो स्ट्रैटेजी डिस्कस किए, सबको एक पर्सपेक्टिव से देखने के बाद डिसीजन लो। जब 12 आ जाएंगे तो यू विल सी द चार्ट इन 12 डिफरेंट वेज, राइट? अभी आप इस वाले सेटअप में, आपने यहाँ पे ये सेटअप हाई पे बना, आपने यहाँ पे इसका ये से एग्जांपल ट्रेंड लाइन, और ये हाई पे बना हुआ है, यहाँ पे इसने काट दिया तो डबल कंफर्मेशन हो गई ना। बिल्कुल। बहुत सारे लोग इस ट्रेंड लाइन खींचने के पैसे ले रहे हैं। आई मेट अ गाय हु हैज डन अ ट्रेनिंग, जिसने 3 टच की जगह उसने 4 टच ऑफ द हाइज बता दिए, एंड ही चार्ज 20,000 रुपीज। दैट्स इट। मतलब आप 2 पे हम ट्रेंड लाइन खींचते थे, बुक्स में बताया 2 पे, कुछ लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया नहीं 3 पे होनी चाहिए। वो भाई ने बोला 4 ज्यादा इफेक्टिव है, रिट्रेसमेंट पे आप बाय और सेल कर लो, यानी चार्ज 20,000 रुपीज, और 5 में तोड़ दिया 20,000 भी गए, इन्वेस्टमेंट भी। दूसरा रिट्रेसमेंट अच्छा होता है, चौथा, तीसरे के बाद रिट्रेसमेंट जो है ना वो वीक होते चलेगा, वीक होता है। मिस्टेक्स क्या करते हैं हम लोग उमेश, हर पैटर्न पे काम नहीं करना है, ठीक है? रिजेक्शन सीखो, रिजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट लगे आपको आइस के साथ कि हाँ ये सेट है, इस पे काम करो। ट्रेंड में काम नहीं करना है सेटअप में, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो हम, आप बोल रहे थे बाय हो रहा था सेल, आप बोल रहे थे सेल हो रहा था बाय। और यहाँ पे तो सर रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा बेटर है ट्रेंड। हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको तो आता है, स्टॉप लॉस हंटिंग और शिफ्टिंग, प्रॉफिट शिफ्टिंग, तो उसके हिसाब से करिएगा। जिसको नहीं आता कुछ नहीं करना है, उसको ट्रेल करते चलेगा,
राइट। लो वॉल्यूम स्टॉक्स पे काम नहीं करना है, जिसका स्टॉप लॉस बढ़ाओ काम नहीं करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर फेवरेबल नहीं है, यू विल नॉट वर्क एट ऑल। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि मेरे लॉस हो तो छोटा लॉस हो, प्रॉफिट हो छोटा चलेगा, लॉस मेरा छोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस आपको बाहर निकाल देगा, स्टॉप लॉस। राइट राइट उमेश, ये था उमेश, पढ़े इसको। क्या था, ठीक है। फर्स्ट सेटअप फीस और रिकॉर्ड ओके। I did a mistake 2 times in last week of December. I did a revenge and over trading and lost everything. Again started freshly with proper SL. Proper SL का मतलब आप समझना क्या बोला इन्होंने। Earlier I did not set SL on system. Set only in mind and it gave me losses only. My God. मतलब I don't want to name this guy. He's a very good gentleman. बहुत प्यारे स्टूडेंट है हमारे, ठीक है। इनका ये मैसेज आया, मैंने इनको भी बोला, बट मैंने विदाउट हिज परमिशन, विदाउट हिज नेम, आई एम शेयरिंग विद ऑल द व्यूअर्स, राइट। बॉस, माइंड पे ये बहुत सारे आजकल के जो यूट्यूब के छोटे छोटे ट्रेनर्स हैं और जो कुछ नहीं आता है, बोले माइंड में लगाओ। आपको बहुत सारे एडवाइजरीज के फोन आएंगे, टिप्स प्रोवाइडर वाले के, एमपी की तरफ से, बोलेंगे सर स्टॉप लॉस मन में लगा लेना, लगाना मत सिस्टम पे। अरे सिस्टम पे स्टॉप लॉस अगर विजय माल्या साहब ने लगा लिया होता तो इंडिया से बाहर नहीं होते। किंगफिशर एयरलाइंस पे अगर लगा लिया होता कि भैया ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, यहाँ स्टॉप, तो इंडिया में होते साहब वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बड़े बिजनेसमैन नहीं बच पाए तो हम तो छोटे मोटे रिटेल ट्रेड। नहीं, माइंडसेट है ना। माइंड में क्या होता है, आपने माइंड में लगाया था स्टॉप लॉस, आप बाहर पानी पीने गए, एक दोस्त आ गया, वापस देखा पता लगा नीचे, खत्म सब। एक बड़ी स्पाइक कैंडल बनी, एवरीथिंग इज फिनिश, व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं सर, हो गया खत्म। फिर बोलेंगे स्ट्रेटेजी काम नहीं की। अरे यार आप मुझे बताओ उमेश जी, आप मुझे बताओ, आप कार स्पीड में कैसे चला पाते हो? किस कारण से? एक्सीलेटर के कारण। यही माइंडसेट जो है ना, ये हमारे इंडियन ट्रेडर्स का माइंडसेट है। यही चेंज करना है बस। अब मैं चेंज कराता हूं आपका माइंडसेट। आपका स्टॉप लॉस और स्पीड एक्सीलेटर नहीं है। आप एक्सीलेटर इसलिए दबा पाते हो क्योंकि आपके पास ब्रेक्स हैं। अगर आपके पास ब्रेक नहीं होती तो आप एक्सीलेटर दबा पाते? आप 60 से 90 पे पहुंच पाते? अगर पता हो ब्रेक ही नहीं है, कोई नहीं बैठेगा सर। तो आप स्पीड इज इक्वल टू स्टॉप लॉस इज इक्वल टू ब्रेक्स। पर गेटिव सर, समझ आई? तो भाई साहब, मन में दिल को धड़कने दो, पर स्टॉप लॉस के लिए नहीं धड़कने दो। दिमाग को यूज करो, दिल से मत चलो। माइंड का स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है, राइट। मुझे तो एक ही ऑप्शन लगता है उमेश, की अब मोदी जी को आगे आना पड़ेगा हमारे ट्रेडर्स को बचाने के लिए। वो एक ऑप्शन दिख रहा है। मोदी जी और ट्रेडिंग का कैसे रिलेशन हुआ? हाँ, ब्लैक कॉफी लेंगे। मोदी जी को कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ अपने 5 मिनट निकालने हैं। 8 बजे एक अनाउंसमेंट करनी है, भाइयों और बहनों, आज से सारे इंट्राडे ट्रेड्स जिसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा वो इलीगल माने जाएंगे, बस। सारे ट्रेडर्स बच जाएंगे। सारे, मतलब आई वुड से 30-35% of the traders will not lose money. They will not lose your capital. End of the month they will make money. Mostly traders lose their money because they don't keep the stock. मन में रख लेते हैं ना। राइट है ना। मन में बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में रखने को, ये मत रखो ना सर। एक चीज थी, लेकिन उसमें शार्क का प्रॉफिट कम हो जाएगा फिर। यार हमें एक वो कौन सा गाना है, हमें तो किस गोरों ने लूटा, तो लूट लिया। हसीना नहीं, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। तो मैं गोरे गोरे गालों ने नहीं, गोरे गोरे दलालों ने। ये जो गोरे गोरे दलाल एफआईज है ना, इन्होंने हमारे ट्रेडर्स को लूट दिया ना। तो जा रहे, तो हम क्यों दे पैसा उनको? बस एज एन इंडियन वी शुड स्टैंड स्ट्रेट एंड से दैट नो, वी विल मेक मनी। अब एफआईज का रूल नहीं है। पहले हम बहुत पहले एसजीएक्स के हिसाब से ट्रेड ले लेते थे, डाउ जोन्स के हिसाब से ट्रेड ले लेते थे। अब क्या होता है, हमारी मार्केट इज स्ट्रॉन्ग,
Yes. And you know that 20% of the traders will come in 2030. मतलब 20% हमारे इंडियन पॉपुलेशन के ट्रेडर्स बन जाएंगे. That is the strength of the market. तो हम गोरों को पैसे क्यों दे भैया? बिल्कुल बिल्कुल. Right? मतलब नहीं है सर, वो प्रॉफिट पूरा लेके चले जाते हैं. Correct. So that's all from my side, Umesh. अगर आपको व्यूअर्स को बेसिकली अगर ये सेटअप अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड मेक नोट्स. And if you can forward this video, forward it to one trader. अगर आप फॉरवर्ड करने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है, आप कुछ नहीं नोट्स बना के अपने एक फ्रेंड को दे दो, so that at least he starts making money. I can vouch on this. Each strategy which is shown in the webinars, if you do 100 trades, you will not make losses at all. बस only thing is that आपको 3 C's याद रखने हैं. Candlesticks. What was the next? Candlestick, consistency and Common sense. Common sense. Right? ये 3 C's याद रखिए. 3 C's याद रखेंगे तो करेंसी आपके पास गिरती रहेगी. And sir, strategies were very simple. And जो आपने golden एक tip provide किया है, एक golden learning दिया है to keep the stop loss, because strategy is 20% and mindset is 80%. तो जरूरी है. विजय माल्या नहीं बनना तो जरूरी है ना. With due respect, right? चलो उमेश, I'm salute to you यार again. If I can do anything for you, please let me know मेरे भाई. ठीक है? Sure sir. ठीक है, keep fighting यार. All the best. Thank you so much. Thank you so much.